अपना देखो जो बैच है वो समग्र सुपर 100 बैच है। अच्छा, सुपर 100 का बैच का मतलब है कि इसमें 100 बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ इस कैंपस में दिल्ली और जयपुर के वो टीचर्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सारे इंटरव्यू और मेंस लिखे हैं। और ऐसी कोई भी सिंगल फैकल्टी ऐसी नहीं है कि जो कॉलेज में भी सेम पढ़ाती हो और कोचिंग में भी आके पढ़ाती हो। और कि बच्चों को लैंग्वेज सिखानी है, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों भाषाओं में पारंगत होने चाहिए ताकि आंसर राइटिंग स्किल्स उनकी इन्हांस हो। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आपा हाँ SGI शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट और वो नाम है जो को शेखावाटी के मायने कॉलेज की बात करा, अलग अलग कोर्स की बात करा, मतलब 8 की कोर्स की बात करा तो सर मन ये लगे 100-150 कोर्स तो चालू हुआ है SGI ग्रुप के मायने। बिल्कुल, हाँ, कोर्स अवेलेबल, हर एक कोर्स, मतलब 8 चाहे कंपटीशन की तैयारी हो, चाहे कॉलेज करनी हो, चाहे प्रोफेशनल डिग्री करनी हो, सारी सुविधा 8 ई कैंपस में मिले। लेकिन फिलहाल जो को आज स्पेशल शूट है आपनो वो है कि कंपटीशन क्लासेज, और कंपटीशन क्लासेज यूपीएससी के लिए, मतलब अता दिन आपने सिकर वाला सोचता कि अपन यूपीएससी की तैयारी करनी है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो अपन राजधानी में जाना पड़सी, चाहे बाप राजस्थान की हो चाहे बाप भारत की हो। लेकिन अब अपन अठाऊ छोड़ जानो को नहीं पड़े, क्योंकि दूर दूर का बच्चा अब सिकराबल आ गया है, जगह कॉलेज के साथ का मायने कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। और बिको बेनिफिट वो है कि कॉलेज आपा करार 3 साल बे निकल जावा और आपा कंपटीशन में भी टाइम पर पिछड़ जावा तो बा पिछड़न है जकी दुख देवे बाद में। और भी कोई थे देख रहे हो कि बैच अब चाल रही है यूपीएससी के स्टार्ट कर दी है शेखावाटी ग्रुप में। अब की साबू कोर्स चल रहा है, कौन सा कोर्स है, क्या की तैयारी करवावा है और की साबू तैयारी करवावा है। और बड़ी बात है कि वो बजट जो को राजधानी में जाता नहीं 3 गुना 4 गुना हो जाए, वो भी कम बजट के मायने तैयारी हो जाए। तो सर अपने साथ के मायने मौजूद है। राम राम जी। राम राम क्या राम गुरुदेव? एकदम फर्स्ट क्लास सर। SGI नाम बहुत बड़ो है ग्रुप, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, और बिक मायने टाबर कटिनू कियावनी जुड़ेड़ा रेवे। लेकिन वो जो नयो थे स्टार्ट करो है यूपीएससी के लिए, स्पेशल सिविल सर्विसेज के लिए, एक मायने बच्चा ने कहीं बेनिफिट है और की साबू में थारे साथ में जुड़ तैयारी कर सके है। देखो, सबसे पहले तो इसमें ये है कि बच्चों का जो बेनिफिट है ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एकेडमिक्स उसके स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वो अपनी कॉलेज की लाइफ भी इंजॉय करता है और उसके जो 3 साल होते हैं कॉलेज के, उसमें वो अपनी IAS और RS की तैयारी भी करता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि उसके 3 साल बच गए। और जो बच्चे हैं जो IAS की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद में, तो वो बाद में सोचेंगे। ये जब ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो तैयारी इनकी हो चुकी होगी, तो उन बच्चों से ये हमेशा आगे रहेंगे। तो उनको बीट करने में इनको बहुत मामूली सी इनकी मेहनत है। फिर मतलब 3 साल कॉलेज के मायने लगार कंपटीशन की तैयारी बाद में करे जना, 3 साल तो पहले पिछड़ जाओ, वो 3 साल पहले पीछे रह जाते हैं। तो शेखावाटी के जो बच्चे हैं जो यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में IAS RS की तैयारी कर रहे हैं, जो IAS RS की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो IAS की करें RS की करें, अपनी दोनों टॉप एग्जाम है। IAS है वो अपना सेंटर का है, RS है वो अपना स्टेट का है। दोनों ही टॉप सर्विसेज हैं, दोनों में ऑफिसर बनते हैं। और उसके बाद में भी उनके पास में इतने एक्सपोजर रहते हैं कि बच्चा जब IAS की तैयारी कर रहा है, RS की कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो छोटी नौकरियां हैं वो उसके लिए एक बहुत मामूली सी चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये एक ओलंपिक की तैयारी है और ओलंपिक की तैयारी करने वाला हर एक इवेंट में जाएगा, चाहे वो राजस्थान में हो रहा है, चाहे हरियाणा में है, चाहे तमिलनाडु में, कहीं भी जाता है तो वो उसमें टॉप करता है। बिल्कुल सर। बात करा यूपीएससी और सीकर के मायने, क्योंकि सारा लोग है राजधानी की तरफ शिफ्ट होता, जयपुर जानो पड़तो, दिल्ली जानो पड़तो यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। सीकर का बच्चा के खातर और सीकर का अभिभावक का खातर ऑप्शन को नहीं हो कि यार सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करवाओ तो खट्टे करवाओ, कहीं बेनिफिट मिल सी है लगभग आप बात करा दो। अभी क्या है कि जो बच्चा सीकर में रहता है, अब सीकर में अगर कोई बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है या वो RS की तैयारी करना चाहता है तो उसको या तो दिल्ली जाना पड़ता था, बिल्कुल, या उसको कहाँ जयपुर जाना पड़ता था। अब बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या आती थी कि बच्चा 12th पास कर रहा है। अब 12th पास करने के बाद उसको क्या है कि कॉलेज भी करना, बिल्कुल, और यूपीएससी या RS कंपटीशन की तैयारी भी करना। तो बच्चे के सामने एक बड़ा चैलेंज आता था कि मैं घर से 12th पास करने के बाद बच्चे का जो इन्वायरमेंट चेंज होता है
गांव से सिटी में जाना, फिर कॉलेज में जाना, फिर कंपटीशन की तैयारी करना। तो बच्चे को क्या होता था कि वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा फेस होती थी। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि सीकर में अगर कोई बच्चा रह रहा है, जब सीकर में कोई बच्चा अगर रह रहा है तो उसको जो कॉलेज की तैयारी करनी है, अब उसको ना तो घर से दूर जाना पड़ रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो उसकी प्रोफेशन चलनी है, वो प्रोफेशन अब क्या हो रहा है कि उसको रेगुलर कॉलेज सीकर में ही उपलब्ध है, और उसके साथ साथ जो यूपीएससी और आरएस की तैयारी है वो आपको एक ही कैंपस में आप लोगों को मिल रही है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो पेरेंट्स का डर रहता था कि अगर बच्चा बड़ी सिटी में जा रहा है, अब वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, कैसे रह रहा है, तो अब वो पेरेंट्स क्या है कि अपने बच्चों को यहाँ पे देखता है कि यार मेरा बच्चा यहाँ की यहाँ रह रहा है। अब यहाँ रहने से बच्चे का, पेरेंट्स का क्या है कि कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई हमारी आंखों के सामने हमारा बच्चा स्वस्थ भी है और यहाँ पे जो रह रहा है बच्चा उसकी तैयारी भी चल रही है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन, जो वहाँ दिल्ली या जयपुर आप प्रिपरेशन करने जाते हो तो जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो सीकर वाले बच्चों को 5 से 6 टाइम्स ज़्यादा आपको पे करनी पड़ती है अगर आप उधर जाते हो। तो आपका इकोनॉमिक कंडीशन भी यहाँ पे बेटर हो रहा है। दूसरा आपका पेरेंट्स के साथ भी आप कनेक्टेड हो। तीसरा आपका जो चीज़ें हैं, अदर इन्वायरमेंट जो आपका चेंज होना था 12th के बाद, जो आपकी साइकोलॉजिकली डेवलप होना था, वो वहीं की वहीं आपको सीकर में रह के ही उपलब्ध हो रहा है। तो पेरेंट्स भी अभी क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी फील कर रहे हैं कि भाई अब सीकर में हम लोगों को क्या है कि कंपटीशन की भी तैयारी हो रही है और सीकर में रह के ही बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है। तो पेरेंट्स आज बहुत सुखी है क्योंकि उनकी बेटियां या बेटे अगर अदर सिटी में जाते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट पता नहीं सूट करे या नहीं करे। बात सर अब भी है कि बठे दिल्ली जयपुर यान की जगह जावे तो भीड़ के माए ने टाबर खो जावे, मतलब समझ में को नहीं आवे टाबर ने करूं काई काई की साबू करूं। और अठे रेवे भी को बेनिफिट हो है कि लिमिटेड बच्चा है तो लिमिटेड बच्चा में टीचर्स भी ध्यान रखे और अभिभावक ने भी बेरो पड़े कि मेरो टाबर प्रेशर में है कि नहीं है, कि कोई चीज को ज्यादा प्रेशर तो नहीं ले रहे हो। अपना देखो जो बैच है वो समग्र सुपर 100 बैच है। अच्छा। सुपर 100 का बैच का मतलब है कि इसमें 100 बच्चे पढ़ेंगे मैक्सिमम। 100 बच्चों के बाद में इनमें नहीं बैठेंगे, वो अलग बैच होगा। अच्छा। तो अब 100 बच्चों पे टीचर है वो ध्यान रख सकता है, बिल्कुल। एक एक बच्चे से वो बात कर सकता है, एक एक बच्चे की उसको कमियां पता है, उसके एडवांटेज पता है, बच्चा कहाँ चल रहा है, क्या ट्रैक है, हर एक चीज को मॉनिटर किया जा सकता है। बड़ी सिटीज में क्या होता है कि बड़े बड़े बैच होते हैं, 500 700 1000 का बैच होता है, तो पीछे जो स्टूडेंट बैठा है उसको टीचर नहीं दिख रहा, और जो टीचर पढ़ा रहा है उसको लास्ट वाला बच्चा नहीं दिख रहा। बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ अपने पास ऐसा नहीं है, छोटा बैच है, हर एक बच्चे पे फोकस किया जाता है। उसकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए उसके अलग अलग वेरियस प्रोग्राम्स हैं, डिबेट प्रोग्राम हो गया, मेंटरशिप हो गया, पर्सनल काउंसलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें अपने पास में है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अभी से पहले दिन से ही हमने ये डिसाइड किया कि बच्चों को एरर फ्री लिखना है। तो बच्चे एरर फ्री कैसे लिखेंगे, जब उनको लैंग्वेज का पता होगा। सबसे पहले हमने शुरुआत यही की कि बच्चों को लैंग्वेज सिखानी है, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों भाषाओं में पारंगत होने चाहिए ताकि आंसर राइटिंग स्किल्स उनकी इन्हांस हो। हर एक चीज को मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों चले, दोनों मीडियम अपने चलते हैं, कोई उसमें दुविधा नहीं है। दोनों बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के भी पढ़ते हैं, और एंजॉय करते हैं क्लासेस को। बिल्कुल। क्योंकि हमारा बैरियर लैंग्वेज नहीं है। बिल्कुल। और टाइम गुरुजी कियो भी साबू है कि ग्रेजुएशन करते हुए बच्चों भी टाइम पर प्रेशर को नहीं हुआ, लेकिन ग्रेजुएशन कर ले बिग बाद के मायने सर ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जावा टाबर पर के यार अब कहीं करसा अपन पूरा टाइम मिलसी को नहीं मिले, तो बहुत सारा ख्याल है जगह दिमाग के मायने चालू हो जावा। और भी टाइम पर बच्चा के लिए वो टाइम पीरियड हुए जो को बड़ो डिफिकल्ट हुए हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ शेखावटी कॉलेज में कोचिंग की व्यवस्था है आईएएस और आरएस के लिए। यहाँ इस प्रकार का शेड्यूल बनाया है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर ना पड़े। जैसे 9 से लेकर 1 बजे तक कॉलेज की पढ़ाई होगी, कॉलेज की पढ़ाई के बाद 2 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच कोचिंग की पढ़ाई होगी, जिसमें आईएएस और आरएस के बैचेज चलते हैं। तो इससे क्या बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। बिल्कुल। और साथ के साथ हम लोग बच्चों की काउंसलिंग ये भी करते हैं कि बच्चे किसी भी प्रकार का तनाव ना ले। हमारे सिलेबस में भी ये बात है कि भाई तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाए। तो यहाँ क्या है कि हम बच्चों को इस बात की गाइडेंस भी देते हैं कि अपन को तनाव नहीं लेना।
खेलते खेलते पढ़ाई करनी है, खेलते खेलते सिलेबस पूरा करना है, और सिलेबस पूरा ही नहीं करना बल्कि अपन को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है। अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इन्हांस करें, कैसे डेवलप करें। तो सर बी के लिए कौन सी क्लास स्टार्ट थे रखो, क्योंकि यूपीएससी को लंबो चौड़ो सिलेबस है, बिक मायने हर चीज पर फोकस, बीच में इंटरव्यू वगैरह सारी चीजें दिखानी पड़े ताकि पीडी बोला पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो भी इम्प्रूव है, और भी साथ में सिलेबस है आपको वो भी अच्छी तरीका है। तो बी के लिए शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो तैयारी करवावे तो की साबु स्पेशल फोकस कराए और की तरह की फैकल्टीज है जबकि, क्योंकि कई लोगों के मन में वो प्रश्न आसी कि दिल्ली जयपुर जी की फैकल्टीज मिल सी के अवेलेबल है के? बिल्कुल, यहाँ इस कैंपस में दिल्ली और जयपुर के वो टीचर्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सारे इंटरव्यू और मेंस लिखे हैं, तो उनको इस बात का पूरा अनुभव है कि बच्चों को पिक कैसे करवाएं, मेंस कैसे करवाएं और इंटरव्यू में क्या होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर मॉक इंटरव्यूज की व्यवस्था की है ताकि बच्चों का सिलेबस अपनी जगह पे चलता रहे और उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती रहे। एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर क्या गुण होते हैं, क्या उसके कार्य हैं, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, इन चीजों को बच्चों को हम अभी से डालने का प्रयास करते हैं ताकि इन 3 सालों में उनकी वो आदत पड़ जाए। एक प्रशासनिक अधिकारी की जो मेंटलिटी होनी चाहिए वो मेंटलिटी इन बच्चों में अभी से विकसित करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और थे देख रहे हो कि ISRS फाउंडेशन समग्र सुपर 100 जो को आगो चलायो है बैच, और एक महीना टापर जगह बैठे हूँ बातचीत करा। काई नाम गुड़िया? नाजरीन। नाजरीन खटम हो गांव कौन सा गांव हो? हरियाणा से। हरियाणा? यस सर। हरियाणा सिक्कर की आया पहले तो ये बताओ थान कौन बताओगे अठवी तैयारी करवाओ? सर एक तो हरियाणा मतलब हरियाणा में मेरे पापा को इस इंस्टीट्यूट ये SGI के बारे में पता चला था, और उन्होंने ये कहा था कि मतलब BA के साथ साथ जैसे तुम अपने कंपटीशन क्लासेस की वो तैयारी कर सकते हो, वो एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, UPSC की जो अपना ड्रीम है उसे अचीव कर सकते हो। और दूसरी बात फिर यहाँ आने के बाद मुझे इस मतलब SGI का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और ऐसी कोई भी सिंगल फैकल्टी ऐसी नहीं है कि जो कॉलेज में भी सेम पढ़ाती हो और कोचिंग में भी आके पढ़ाती हो। और कॉलेज में हम 9 बजे से 1 बजे तक जाते हैं, वहाँ पे हमें कॉलेज वाला माहौल मिलता है, फिर वहाँ से आने के बाद हम कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे हमें कोचिंग वाला माहौल मिलता है। मतलब हम अपनी उस चीज़ को वो एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कोचिंग में कैसे रहना है और कॉलेज में कैसे रहना है। बिल्कुल बड़ी बात है कि ओ सोना में सुहागो एक पंथ और 2 काज के कॉलेज का भी आनंद पूरा लिया जा रहा है, और भी के साथ में मतलब फील ये ना आवे कि हाँ यार आपा कॉलेज के मायने पढ़ता तो आपा भी यहाँ को करता, आपा भी यहाँ करता, तो कॉलेज की फीलिंग भी पूरी ले रहा है, और भी के साथ के मायने कंपटीशन की तैयारी है जखी भी करवा लग रहा है। कई नाम? कोमल। खटाऊ हो? सिंगरावट सीकर हूँ। अच्छा, साथ में कंपटीशन की तैयारी कई बेनिफिट है ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी करवा का? ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी करने की ये बेनिफिट है कि हम मतलब मैं BA के साथ में जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ तो मेरी मतलब कॉलेज भी हो रही है, लेकिन मैं ग्रेजुएशन के साथ में अपनी कंपटीशन तैयारी करके उससे बहुत जल्द अचीव कर सकती हूँ। बाकी मुझे 3 साल एक्स्ट्रा में मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो बेनिफिट फायदो, क्योंकि कंपटीशन को टाइम है, बच्चा पहले आगे निकल रहे हैं सोचेगा आपा भी पहले तैयारी स्टार्ट कर। यस सर। बिल्कुल अता दिन थे सिकराड़ा के चारू मेर देखता तो ते फाउंडेशन को नाम आतो तो सगड़ा आई सोचता कि यार नीट और जेई को ही फाउंडेशन करा, लेकिन अब UPSC को फाउंडेशन बैच है वे भी स्टार्ट हो चुका है, और बिगमाए देखो टाबर दूर दूर आएड़ा। कौन सी जगह वो थे? जालोर। आप? कोटा। मतलब वो जो हब हो बठो देख लो टाबर सिकर आ रहा है, इको मतलब सिकर है जो बहुत कुछ करवा लाग रहे हो थे। कटो गुड़िया? करौली। आप? सीकर। खाटू श्याम जी बाबा की नगरी हूँ, आशीर्वाद पूरा ले रहे हो क्या? हाँ आपके UPSC सीकर। आप? सीकर। रघुनाथगढ़। हाँ रघुनाथगढ़ मतलब सीकर में ही आगो। हाँ, और थे? जालोर। शाहपुरा। जालोर सीकर अबा को कई कारण हो? और सर यहाँ पढ़ाई कॉलेज में भी फोकस हो रहा है और कोचिंग पे भी हो रहा है। कितना दिन होगा यहाँ? 1 महीना हो गया सर। 1 महीना का मायने फील करियो कि आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और साथ में कॉलेज भी कर रहे हैं, और ये दोनों चीजें करबो बेनिफिट है एज ए स्टूडेंट? जी सर बहुत बेनिफिट है, हमें समय भी बच रहा है, हमारा समय सही जगह पे भी लग रहा है, क्योंकि 9 से 1 कॉलेज भी हो रहा है और 2 से 5 कोचिंग पे भी फोकस हो रहा है ISRS पर, और उसके बाद सेल्फ स्टडी पे भी फोकस हो रहा है हमारा। बिल्कुल भाई, एक मारवाड़ी में कहावत है कि सोयो तो खोयो, और भाई बात है कि समय पर न जागियो तो भी खोयो।
मतलब जखो ओ कॉलेज को टाइम है भी टाइम पर सगड़ा आई सोचे कि यार कॉलेज है 3 साल आराम काट लिया आई सही। चलती रहे आई चलती रहे। सोच रहे हो कॉलेज कंपटीशन हाँ। सगे हैं तैयारी कर लिया ना कहीं कहीं चीज स्पेशल लगी हटा की थे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो कहीं की लेवल का पढ़ा रहा है कि साबू यूपीएससी वाला पढ़ाना चाहिए भी पढ़ा रहा है कौन नहीं नहीं भी यहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया सुविधा है कैंपस की हॉस्टल की, बढ़िया एकदम सब बढ़िया है। थे कटूं सीकर का ही। सीकर तो अब स्टूडेंटों भी बात करी क्योंकि भाई चीज है ना कि एक बार किया करे कि घर को सरायड़ो कोनी सराय जो है गांव का सरावा जद हुआ है ना गुरुजी तो बढ़ाई करनी उसका है लेकिन टाबरन जकी फील हुआ है बा चीज जरूरी है। तो सर की साबू बेच चल रहे हैं कहीं कहीं बेच है कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन आस का है कौन सी क्लास के बाद में तैयारी कर सके एक बार मैसेज कहीं के पूछो सर देखो 12th के बाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी का सबसे शानदार और सटीक समय होता है। जिस बच्चे ने 12th पास कर ली, जिसने अदर फाउंडेशन कोर्सेज भी किए हैं, चाहे वो नीट का किया, जेई का किया है, वहाँ पे सफल नहीं हो पाया, तो उसको रास्ता बदलने की जरूरत है, मंजिल नहीं। मंजिल उसकी हमेशा ऊंची होनी चाहिए। और जब वो बड़े सपने देखेगा तो उन सपनों को पूरा करने के लिए वो एनर्जी भी लगाएगा। बिल्कुल। तो शुरू से ही लेके बच्चा जब 12th पास करके निकलता है तो उसके मन में ये दुविधा रहती है कहीं ना कहीं कि मेरे को सक्सेस होना है। कोई सोचता है कि मेरे को अधिकारी बनना है, कोई अलग अलग फील्ड में जाने चाहते हैं। तो जो सिविल सर्विसेज के फील्ड में आना चाहते हैं उनको मेरा संदेश यही है कि अगर आपने 12th पास कर ली है तो ये आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, शानदार अवसर है कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ में ही अपने 3 साल का सदुपयोग करते हुए अपने एकेडमिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करें, अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करें और अपने ड्रीम को अचीव करें। बिल्कुल। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी को सोच रहा क्यों है तो एक बार शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जयपुर रोड सर्किट हाउस के जस्ट पीछे एक बार आओ, विजिट करो और देखो और जांचो और परखो और फिर एडमिशन लियो। क्यों सर? बिल्कुल सर, अपने पास में पूरा फैकल्टी का जो पुल है उस फैकल्टी में दिल्ली और जयपुर की जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ जो पढ़ाते हैं उन इंस्टीट्यूट्स की जो फैकल्टीज हैं उनमें से चूज करके पूरा एकदम टॉप क्लास इन्वायरमेंट बच्चों को मिल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। उनको राजधानी जाने की जरूरत नहीं है। जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आरएस की बेस्ट फैकल्टी, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आईएएस की बेस्ट फैकल्टी, पूरा लाइव लर्निंग इकोसिस्टम बना दिया इनके लिए। हर चीज डिजिटल। तो भाई साहब अब अडी को के हो आ जाओ। धन्यवाद। राम राम सर।